कुछ लोग कह रहे हैं कि रेलवे मंत्री को इस्तीफा देने से क्या होगा, इस्तीफा दे देगा उसकी जान आ जाएगी। वो फिर हम कई चीज सुनते आ रहे हैं कि वो नेता इस्तीफा दे दे। ये कुंभ में जो घटना हुई थी उस पर जांच चल रही है, उसमें कुछ वीडियो भी आए थे, बाकी उस पर योगी जी ने खुद अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि हम उस पर जांच चल रही है, दोषी कोई भी होगा बचेगा नहीं। राहुल गांधी वो एक ऐसे व्यक्ति है जो मानसिक तौर पे विक्षिप्त है। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद है दिल्ली के कनॉट प्लेस में और आपको बता दूं अभी हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। यहाँ की जो तमाम जनता उनसे जुड़ते हुए जानते हैं। सर क्या नाम? रमेश झा। सर अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ जो दर्दनाक मौतें हुई 18, कौन है उसका जिम्मेदार? देखिए, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ तो जिस तरह से जनता को भी ये चीज समझना चाहिए, जो आप अगर कोई जरूरी नहीं, बहुत लंबा सफर है यह कुंभ मेला का, बीच में कभी जाइए, जिस तरह की वहाँ पे हादसा हुआ, प्रशासन की भी मैं किसी की पक्षधर नहीं हूँ, प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, रेलवे डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है। उस तरह की सुव्यवस्थित व्यवस्था होना चाहिए जो लोगों में भगदड़ ना हो और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। प्रशासन की जिम्मेदारी ठहरा रहे, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी खुद मान ही नहीं रहा, कह रहे जनता को जिम्मेदार है इसका। नहीं, मैं ये चीज नहीं कहता हूँ। देखिए, इसमें सब तीनों जिम्मेदार है, जनता भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। जो आपको जो है ये बहुत लंबा सफर है, कोई जरूरी नहीं है जो इस तरह की हालात में आप बीवी बच्चों के साथ इस तरह से आप जाएं। आप अपनी सुरक्षा और जान माल की भी आपको ख्याल आपको रखना है, आपका ही रखना। और दूसरी बात है रेलवे का भी, रेलवे भी इसके लिए जिम्मेदार है और प्रशासन भी जिम्मेदार है। अभी क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी ने खुद कहा है और ओबीसी भी कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। देखिए, आंकड़े, राहुल गांधी अगर इस तरह की बयान देते हैं तो राहुल गांधी के साथ ही आंकड़ा छुपाया गया है। राहुल गांधी वो एक ऐसे व्यक्ति है जो मानसिक तौर पे विक्षिप्त है, जिसको इस देश की संस्कृति व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, जिसे इस देश की संस्कृति व्यवस्था के बारे में पता नहीं, वो इस तरह की बयान देते हैं। उनको इन चीजों से परहेज होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो इनको राहुल गांधी को कपिल शर्मा शो में चले जाना चाहिए, हंसने हंसाने का काम करते हैं। सांसद को आप कपिल शर्मा के शो कॉमेडियन शो से कंपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल हकीकत है ये चीज, आप इस चीज को समझना होगा। जो राहुल गांधी जैसे नेता अगर इस देश में अगर हो जाए तो देश की संस्कृति व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, देश की युवा की भविष्य खतरे में चली जाएगी। राहुल गांधी को आप एक फिल्म आई थी, याद होगा, राहुल गांधी का जब जन्म हुआ उसी साल एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। अब देखिए, मेरा नाम जोकर का जो कैरेक्टर है उसका भी काम था हंसने हंसाने का, और राहुल गांधी का भी काम है हंसने हंसाने का, दोनों का काम सेम है। इसलिए मैं कहता हूँ राहुल गांधी ने अभी रेलवे प्रशासन में जो सवाल उठाया, आप उसको ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो ठीक है। जो प्रशासन की, मैं खुद जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उसमें प्रशासन, रेलवे विभाग दोनों जिम्मेदार है। लेकिन एक बात बताइए, जब प्रशासन खुद अपने हाथ खड़े कर देगा तो कौन है जिम्मेदार फिर? प्रशासन को देखिए इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इस उचित जो है ये जांच होना चाहिए, और जो भी इसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन केंद्र मंत्री कह रहे हैं कि जनता खुद दोषी है, क्योंकि वो कहीं भी बैठ जाती, कहीं भी खड़ी हो जाती, इस वजह से घटना हुई है। देखिए, ये जिम्मेदार कहीं ना हमें भी लेना पड़ा। अब देखिए, सरकार का काम है जो दिल्ली और देश को स्वच्छ रखना, तो स्वच्छ रखने का जिम्मेदार केवल सरकार का ही नहीं होता है, हमारा भी जिम्मेदार है। जो हम कहाँ पे क्या करें नहीं करें, किस तरह से उसे स्वच्छ रखने का काम हमारा भी जिम्मेदारी होता है, हमारा भी फर्ज होता है। अगर इस जिम्मेदारी से हम नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो जनता भी दोषी है, मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, जनता भी दोषी है और प्रशासन भी दोषी है और रेलवे डिपार्टमेंट भी दोषी है। क्या नाम? अंकित गोस्वामी। सर अभी आपने देखा होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा 18 लोगों की मौत हुई है, कौन है उसका जिम्मेदार? देखिए, जो घटना हुई है वो बड़ी दुखद भरी है और इस घटना के जिम्मेदार रेलवे प्रशासन ही है। उन्हें पहले से ही जब भीड़ इतनी हो रही थी तो उन्हें इंतजाम रखना चाहिए था, ऐसे तुरंत उन्हें प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करने चाहिए थे। मतलब कि रेल को तुम 13 प्लेटफॉर्म से 14 पे ले जा रहे हैं,
भीड़ को देखते हुए या तो उन्हें ये डिसीजन पहले ही लेना था, आध घंटा पहले या 20-25 मिनट पहले लेना था। मतलब कि 5-10 मिनट पहले डिसीजन नहीं लेना चाहिए था उन्हें। इसमें जहाँ तक दोषी है तो रेलवे प्रशासन। जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं रेल प्रशासन के ऊपर तो केंद्र मंत्री कहते हैं कि जनता खुद जिम्मेदार है, रेल प्रशासन का कोई दोष ही नहीं है। देखिए, जहाँ तक का सवाल है ये भी सही है, प्रशासन कहाँ तक करेगा। हाँ, हम भी तो थोड़ी सी जिम्मेदारी निभानी चाहिए हमें भी। आज तुम देख रहे हो क्या नाम है, रेलवे के एसी कोच में पत्थरबाजी हो रही है, पत्थर तो से रेलवे के शीशे तोड़े जा रहे हैं। क्या ये सही है? तो सर क्या लग रहा है किसकी सोची समझी साजिश लगती है? देखिए, सोची समझी साजिश है ये। मतलब कि जो इतना बड़ा धार्मिक वो कुंभ लगा हुआ है उस पे उसको नाकाम करने की साजिश हो रही है। तो क्या लग रहा है विपक्ष की सोची समझी साजिश है ये किसकी है? विपक्ष की साजिश है ये। अच्छा, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि पहले कोविड की वैक्सीन लगवाते हैं और फिर खुद ही कहते हैं कि मतलब कोविड की वैक्सीन मत लगवाइए। ऐसे लोग महाकुंभ में स्नान करने आते हैं, फिर और लोगों को भड़काते हैं कि वहाँ पे स्नान करने मत जाइए। क्या आप ठीक मानते हैं इसको? देखिए, भीड़ को देखते हुए और लोगों की मतलब कि सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने ऐसे मना नहीं किया। मतलब कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने मना किया है। मतलब जैसे भीड़ घटती जाएगी ऐसे ही श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचते रहेंगे। आप भी देख रहे हो 50 करोड़ की जनसंख्या पे वहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। लेकिन सर पूरे 50 करोड़ की वहाँ पे जनता आ रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था का कोई जुगाड़ ही नहीं है। व्यवस्था पूरी है, कोई नहीं दिक्कत पूरी नहीं। व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इतनी घटना, इतने लोगों की मौत और ये मानते हैं व्यवस्था है। देखिए, कुंभ में जो घटना हुई थी उस पर जांच चल रही है। उसमें कुछ वीडियो भी आए थे, बाकी उस पर योगी जी ने खुद अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि हम उस पर जांच चल रही है, दोषी कोई भी होगा बचेगा नहीं। बाकी लोग भीड़ ज्यादा आ गई थी। हाँ, मतलब सर धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही, ठीक मानते हैं आप? देखिए, धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी पार्टियां, सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। सर आप मानते धर्म के नाम पे राजनीति की जाए? नहीं, ये धर्म के नाम पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धर्म एक सामान है बिल्कुल, बल्कि इसमें तो विपक्ष को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। राजनीति अपनी जगह और धर्म अपनी जगह। विपक्ष को बोल रहे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, लेकिन अखिलेश यादव कहते जो इतना पैसा लगाए महाकुंभ में वो बर्बाद है, बिन मतलब के इतने गरीबों की मदद करते उस पैसों से। देखिए, उन्हें तो क्या नाम है कुछ टॉपिक चाहिए, मतलब कि भड़काने के लिए टॉपिक चाहिए उन्हें तो भड़काना है बस। अच्छा सर, मानते हैं कह रहे हैं जो महाकुंभ में इतना पैसा लगाए उससे गरीबों की मदद करते अखिलेश यादव ने दिए वहाँ पे। मैं जवाब एक मिनट, आप दे दो या मैं दे दूं? रोजगार मिल रहा है वहाँ पे? रोजगार नहीं मिल रहा वहाँ पे। मिल रहा है। मुझे बताइए आप रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है कुंभ में वहाँ पे? लेकिन रोजगार की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं वहाँ पर इतने लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, गरीब लोगों की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, तो वहाँ पे गरीब लोग ही तो रोजगार कर रहे हैं बेचारे वहाँ पे, जिन्हें आज तक रोजगार का मौका नहीं मिल रहा था, पैसे कमाने का मौका नहीं मिल रहा था, आज वो वहाँ पे जाके रोजगार कर रहे हैं। सर क्या लग रहा है अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा है कौन है जिम्मेदार? इसका जो भी अधिकारी, इसके जांच होनी चाहिए बैठ से। कुछ लोग करेंगे रेलवे मंत्री को इस्तीफा देने से क्या होगा, इस्तीफा दे देगा उसकी जान आ जाएगी। वो फिर हम कई चीज सुनते आ रहे हैं कि वो नेता इस्तीफा दे दे, या कहते बेरोजगार हो गया वो नेता को इस्तीफा। अरे इस्तीफा देने से सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा, ये गलत फहमी है। पब्लिक कहती है इस्तीफा देने चाहिए, तो लोग विपक्ष वाले कहते हैं, जो भी विपक्ष है, कभी पक्ष वाला विपक्ष होता है, पक्ष वाला विपक्ष होता है, तो जो भी है तो इधर से उधर में कहते हैं इस्तीफा। अरे इस्तीफा देने से सोल्यूशन होगा क्या? ये बार बार बोले जा रहे हैं, इनकी मानसिकता खराब है क्या? लेकिन पक्ष की ओर से तो कहा जा रहा है कि व्यवस्था हमने A1 कर रखी है, सुरक्षा व्यवस्था, जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको A1 किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती है। मैडम, वहाँ व्यवस्था है ना, यहाँ पे जो भी चूक हुआ है इन अधिकारियों को जांच से करके और इनको जांचें चल रही है। जांचें जो स्टेशन पे जो घटना घटी हुई है उस पर जांच उस पर चल रही है। और मैं सरकार से, मोदी सरकार जी से कहना चाहता हूँ उस पर एक टीम गठित की जाए, उसके निष्पक्ष उस पर जांच कराई जाए, दोषी उसमें जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो हमारे रेल विभाग के जो रेल मंत्री जी हैं, दोषी कौन है? दोषी तो जनता को ही ठहराया जा रहा है, आप किसको दोषी को सजा दिलवा रहे हैं? नहीं, उस पर भी जांच चल रही है। हाँ, भगदड़ क्यों मची, क्या है, सब उस पर जांचें चल रही है। लेकिन 1.80 करोड़ रुपए रकम देने की बात करें परिजनों के, उनके मृतकों के, तो क्या लग रहा है वो पूरे करेंगे उनकी कमी को? कमी को तो पूरी नहीं कर पाएंगे लोग। अब जो चला गया वो कहाँ आ पाएगा।